हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब इन्वेस्टर्स। आज हम लोग एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली केमिकल सेक्टर में है, लेकिन ये आउट एंड आउट केमिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। ये पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे प्लास्टिक ड्रम्स वगैरह हो गए। आपने देखा होगा नीला पीला कलर का जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उसी के तरह काफी और भी इसके स्केल्स हम लोग उसको देखेंगे तो वो मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का नाम दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, टाइम टेक्नोप्लास्ट है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, केमिकल सेक्टर में आती है और ऑलमोस्ट 8,800 के करीब इसका मार्केट शेयर है दोस्तों। ये अपने सेक्टर में लीडर भी है। जैसे आप देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 55% शेयर होल्ड करती है। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग मटेरियल जो होता है उसमें 55% इसका मार्केट शेयर है। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। जो मैंने कहा, बड़े जो प्लास्टिक ड्रम्स होते हैं उसका वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। एट द सेम टाइम इसकी प्रेजेंस 11 कंट्रीज में है और उन कंट्री में आउट ऑफ दोज 11 कंट्री इट्स मार्केट लीडर इन 9 ऑफ दोज 11 कंट्रीज इन द प्रोडक्ट दैट इट ऑपरेट। जो प्रोडक्ट ये बनाती है उसमें वो मार्केट लीडर है इन 9 कंट्रीज में आउट ऑफ 11 कंट्री। उसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, आप पॉज करके इनको डिटेल में देख लीजिएगा। और ये जो यहाँ आपको दिख रहा है, ये बेसिकली कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है। जैसे मैंने कहा, ड्रम्स एंड कंटेनर्स, ये जो आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये इनके मेन इसके यूज हैं। उसके अलावा भी एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस आपको दिख रहा है, कॉम्पैक्ट रोल्स दिख रहे हैं, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के और भी काफी सारे इसके यूज आपको यहाँ दिख रहे होंगे दोस्तों। और कंपनी कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है, ये काफी जगह एक्सपोर्ट भी करती है और वहीं लोकलाइज्ड इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। इंडिया में तो आप देख ही रहे हैं, मतलब बेसिकली वेस्टर्न इंडिया में काफी ज्यादा प्रेजेंस है। उसके अलावा इसकी प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में काफी कंट्री में है और यूनाइटेड स्टेट्स में भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन है। और साथ में साउथ एशिया में भी, जैसे थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह हो गया, वहां भी इनके काफी ज्यादा नेटवर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। और इनके जो क्लाइंट्स है, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स है, नाम देख ले आप, काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स है आपको दिख रहा है। आदित्य बिरला हो गया, शेल हो गया, कैडिला हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ड्यूपॉन्ट हो गया, काफी बड़े बड़े मार्केट क्लाइंट्स है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वॉल्वो। तो ये सारे इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स है जहाँ ये अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं दोस्तों। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कंपनी क्या करती है, इसका प्रेजेंस कहाँ कहाँ है और इनके SKUs क्या क्या है। एक बड़ी ब्रीफ तरीके से इसके बारे में हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया है। अब आगे हम कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कंपनी ने फिनेंशियली कैसी परफॉर्मेंस दी है रिसेंट पास्ट में। पिछले 3-4 साल की डेटा कवर करेंगे। सबसे पहले क्वार्टरली डेटा, जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों। लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें, जून में 14% की सेल्स ग्रोथ थी और प्रॉफिट ग्रोथ 41% की थी, शानदार। मार्च क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ 17, प्रॉफिट अगेन 45%। दिसंबर में 17, अगेन प्रॉफिट 50%। और सितंबर क्वार्टर में अगेन 17% की सेल्स ग्रोथ थी और प्रॉफिट 41% की थी। ईयरली डेटा की बात कर ले तो 3 साल का जो कैगर रहा है, सेल्स ऑलमोस्ट 18% से बढ़ी और प्रॉफिट 44% से बढ़ी है। 2024 फाइनेंशियल ईयर की ट्रेलिंग 12 मंथ से बात करें तो सेल 3% और प्रॉफिट 7% से। 23-24 की बात करें 16 एंड 42% से ग्रोथ हुई है। 22-23 की बात करें तो सेल्स 18% से बढ़ी है और प्रॉफिट 16% से बढ़ी है। 21-22 की बात करें तो सेल 21 एंड प्रॉफिट 82% से बढ़ी है दोस्तों। तो एक चीज तो काफी क्लियर दिख रहा है कि कंपनी कंसिस्टेंटली कहीं भी आपको किसी भी क्वार्टर में या किसी भी एनुअल रिजल्ट्स पे डिग्रोथ नहीं दिखी है, वेदर इट इज प्रॉफिट और बॉटम लाइन, जो काफी रेयर है आजकल के मार्केट सिनारियो में। हर कंपनी कोई ना कोई क्वार्टर में आपको इधर सेल डिप दिखती है या प्रॉफिट में डिप दिखाई देती है। लेकिन इस कंपनी का आपको टॉप लाइन और बॉटम लाइन, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट ले रहे पिछले 1 साल का या ईयरली रिजल्ट ले रहे पिछले 3-4 साल का, तो दोनों में आपको ठीक ठाक 20+% मिनिमम सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ दिखी और सेल्स ग्रोथ भी 15% के करीब हर साल आपको ये दिखी है, राइट। तो ये कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बारे में हम लोगों ने देखा। अब दोस्तों और भी कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन रही है ये कंसिस्टेंट रही है 14% के करीब पिछले 4 क्वार्टर में। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन डिप होगी तो आप सेल बढ़ा भी लोगे तो आपका बॉटम लाइन
उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ेगा। तो कंपनी हैज बीन वेरी वेल as far as maintaining operating profit margin is concerned. Net profit margin, again, it is very stable at 6%, 6 to 7% during past 4 quarters. Net block company की जो asset होती है that has been consistent as well. 1300 crore के करीब इनके asset दिखे हैं, लेकिन we would like to see some growth in that front as well. asset में बढ़ोतरी नहीं है, कांस्टेंट रहा है, लेकिन अगर वो एसेट इंक्रीज होती है तो और भी पॉजिटिव सिग्नल जाते हैं। डेट टू इक्विटी की बात कर ले तो वो कम हुई है, 2020 में 0.5 के करीब था रेशियो, अभी 0.32 के करीब है। अब कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग देख ले तो ऑलमोस्ट 52% की होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, एंड 11 and 7% रेस्पेक्टिवली FII एंड DII के पास, विच इज अगेन वेरी कंफर्टिंग, एंड 30% इज विद द रिटेल इन्वेस्टर। कंपनी ने परफॉर्म कैसे किया एज फार एज स्टॉक प्राइस इज कंसर्न, एज फार एज पी रेशियोज आर कंसर्न। तो हिस्टोरिकली पी कंपनी का जो रहा है पिछले 3 साल का एवरेज पी देख ले तो 12 के करीब रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली कंपनी का पी काफी एक्सपैंड किया है। 2024 में 18 का था और 2020 करंटली इसका जो पी चल रहा है ऑलमोस्ट 26 पे पी चल रहा है, तो काफी एक्सपैंड किया है पी ने। और जनरली सेक्टर में देखें तो पी इसी रेंज में रहता है 25 से 35 के बीच में। तो मैं नहीं मानूंगा कि अभी एक्सपेंसिव हुई, पी एक्सपेंसिव हो गई है, क्योंकि 26 या कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, लेकिन वी बिलीव देयर हैज बीन अ पी एक्सपेंशन केस इन दिस कंपनी, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। वहीं स्टॉक प्राइस मूवमेंट की बात कर ले तो पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 72% की कैगर ग्रोथ हुई है स्टॉक प्राइस पे, और 2020 में ऑलमोस्ट 25 रुपए की थी और अभी ये ऑलमोस्ट 389 की स्टॉक प्राइस हो गई है। काफी बेहतरीन स्टॉक प्राइस मूवमेंट दिखी है। इन्वेस्टर्स हैव बीन रिवॉर्डेड वेरी हैंडसमली एज फार एज स्टॉक प्राइस इज कंसर्न। अब फाइनली दोस्तों हम लोगों ने कंपनी के बारे में जान लिया, कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है, थोड़ी सी फंडामेंटल स्टडी भी कर ली। अब इन सब डेटा के बेसिस में हम लोग देखते हैं कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहां तक जा सकती है, और अलग अलग सिनारियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा पे जाते हैं। जब 3 साल की पी एवरेज थी 12 थी और करंट पी जो है 26 की है, और जो प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल की थी वो अराउंड 44 की थी। तो ये एज्यूम कर ले कि पी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, 26 से गिर के 12 पे आ जाएगी, तो आपको पी में 54% का ड्रॉप दिखेगा और प्रॉफिट मेंटेन होगी 40% के करीब। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो अगले 1 साल में 35% की स्टॉक प्राइस में फॉल दिखनी चाहिए, लेकिन काफी मुश्किल लग रहा है कि पी 26 से गिर के 12 पे आ जाए, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी अराउंड 20-30 के करीब है, राइट। बट यू नेवर नो, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सिनारियो 2 देख ले, जहां हम लोग एग्जिस्टिंग क्वार्टर को एज ए बेंचमार्क से मानते हैं, तो एग्जिस्टिंग क्वार्टर में पी 26 की रही और प्रॉफिट ग्रोथ 41% की थी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है अगले 1 साल में, तो आपको स्टॉक प्राइस में अराउंड 39% की एप्रिसिएशन दिखेगी। आपको स्टॉक प्राइस 540 के करीब ट्रेड होते हुए दिखेगा 1 साल बाद, और करंट स्टॉक प्राइस जो ऑलमोस्ट 389 का है। सिनारियो 3 में देख ले, जहां हम लोग ये मान रहे हैं कि पी एक्सपैंड कर जाएगी, 35 पे चली जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ 40 पे रहेगी। अंडर सच सर्कमस्टेंसेज आपको स्टॉक प्राइस में 85% की एप्रिसिएशन दिखेगी और प्राइस अराउंड 720 के करीब ट्रेड करते हुए दिखेगी। फाइनली दोस्तों, कंजर्वेटिव अप्रोच, पी 20 पे अगर आ गई अगले 1 साल में और प्रॉफिट ग्रोथ 30% से ग्रो की, तो वहां आपको स्टॉक प्राइस मोर और लेस आज के ही प्राइस पे ट्रेड करते हुए दिखेगी अगले 1 साल विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 ईयर। तो 2% का फॉल अप्रोक्सीमेटली कहीं दिख सकता है। तो दोस्तों इन्वेस्टर्स, ये 4 सिनारियो में हम लोगों ने प्राइसिंग देखी कि आने वाले 1 सालों में क्या होगा बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल स्टडी, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनी। आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ हो सकती है। ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी कि आप लोगों को एजुकेट करें। टाइम टेक्नोप्लास्ट कंपनी का नाम है, इसे एज एन एजुकेशन ले। आई एम नॉट ए रजिस्टर्ड, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं मैं। कोई भी डिसीजन अपने स्टडी पे ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही ले दोस्तों। आई होप आपको आज की स्टडी पसंद आई होगी। डू लेट मी नो एंड हैव अ नाइस टाइम। और कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज शेयर करें, वी लव टू रिस्पॉन्ड टू दैट। टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।